हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जितने भी बच्चे उनका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनकी कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे इस चैनल पे अभी आपके इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर बीकॉम सेम 2 वाले, इकोनॉमिक्स की 21 डेज की सीरीज हमारी चल रही है। जिन बच्चों ने अभी तक इकोनॉमिक्स की सीरीज को फॉलो नहीं किया, फॉलो करिए। प्लेलिस्ट सेपरेट बना दिया हूं, एफवाई बीकॉम सेम 2 21 डेज सीरीज के नाम से। चलिए, आज का टॉपिक है, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर, हैशटैग नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। लास्ट आपका ये सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर्स मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड नहीं किए हैं, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं कंप्लीट, जितने भी इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया, ये एनवायरमेंटल का लास्ट है। और कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे है। क्लियर है, एफए को छोड़ के। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, जिन बच्चों ने अभी तक मैथ्स स्टार्ट नहीं किया है तो सेकेंड चैनल पे आप लोग का, सेकेंड चैनल का नाम लिख देता हूं मैं, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। सेकेंड चैनल जहां पे कंप्लीट मैथ्स और अकाउंट्स, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के वहां पे हम लोग बात करते हैं, मैथ्स एंड अकाउंट्स। बाकी और किसी सब्जेक्ट के लिए बच्चों का सजेशन है, डिमांड ना करिए उस चैनल पे। रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे इस टॉपिक पे, इस चैनल पे बात होंगे। यहां पे कंप्लीट सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स की बात होने वाली है, और जिसमें से मैथ्स हमारा 4th यूनिट चालू है। संडे तक मैंने प्रॉमिस किया कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स। कितने यूनिट सर? 4 यूनिट्स, मींस 80 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मंडे से आप लोगों की चालू कर दी जाएगी अकाउंट्स की सीरीज, अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी उसी चैनल पे। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मैथ्स की सीरीज सिस्टम से, मींस लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराई गई है, जाके आप देख लेना। एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया। कंप्लीट हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया गया है। क्लियर? चलिए, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग का इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या आता है सर? मैप आता है। और मैप का मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियो बनाया है, मुंबई एंड कोकन का, तो वहां पे जाके हर एक बच्चा देख लो आप लोग, क्योंकि 10 मार्क्स का, 10 मुंबई 10 कोकन का आएगा, तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और अगर केटी से बचना है, जिन बच्चों को केटी से बचना है, तो पहले ये 10 मार्क्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक से बहुत इजी है। मैप आपको दिया रहेगा और बोलेंगे फिलअप कर दो डिटेल्स, तो आपको टोटल 15 to 20 है, और 15 to 20 प्लेसेस रहेंगे, वो याद रख लेना है। उसके प्लेस पे जाके सिंबल से क्या करना है, जो आपका मैप रहेगा वहां पे फिलअप कर देना है। मैप वाली वीडियो आप लोग जाके देखो, मुंबई एंड कोकन का सेपरेट बना के दिया, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो। ये 20 इंपॉर्टेंट है। 20 में से अगर आपको 15 में मिलता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, और टारगेट यही रखना है कि ये मैप वाले कॉन्सेप्ट में से 20 में से 15 या फिर 15 प्लस हमको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स हमको उसमें से पढ़ने रहते हैं, और वही टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में रखा है, वो भी आप लोग देख लो। लॉन्ग में मतलब दोनों का सेपरेट बनाया, वो भी आप प्रॉपर एनालिसिस कर लो, इजिली आपका बेस्ट स्कोर हो जाएगा। मैप की बात करता हूं। उसके बाद जो आपका यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 है, इसमें से कोई भी 2 यूनिट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? 2 यूनिट कोई भी आप पिक कर सकते हो सर, बहुत अच्छा, में 100% आपको कवर करना है। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स बचते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत भी किया तो एटलीस्ट केटी से बच जाएंगे, 50, 55 या 60 तक पहुंच जाएंगे। 50, 55, 60 तक, मतलब केटी का टेंशन नहीं होना चाहिए। तो 2 यूनिट कोई भी आप पिक कर लो, कोई भी आप पिक कर सकते हो, जो आपको इजी लगे पढ़ने में थोड़ा सा। क्लियर? आप कोई भी सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या रहता है? मैप रहता है। क्लियर है? चलिए, इसमें कितने क्वेश्चन देखोगे आप? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने पिक किया। सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको पहले यूनिट से दिख रहे, 5 यहां पे भी दिख रहे, 5 यहां दिख रहे, 4 यहां पे दिख रहे। क्लियर है? तो आप देखोगे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा जाएगा? एनी 2 out of 3। कितने मार्क्स का सर? 20 मार्क्स का। मतलब 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आपको कवर करना है। तो 3 क्वेश्चन कौन से पूछेंगे यहां पे मैं डिटेल्स बता देता हूं। पहला तो राइट ए डिटेल नोट ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। काफी बच्चे ऐसे हैं
काफी बच्चे ऐसे जिनको आंसर नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है मनन प्रकाशन जिन्होंने लिया होगा तो इससे मैं पेज नंबर मेंशन कर दूंगा, या फिर सिंपल सा है कि जिन्होंने मनन प्रकाशन न्यू लिया है तो पीछे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर दिया होगा, तो वहां पे आंसर में देखोगे आप हिंट दिए हैं, उन्होंने पेज नंबर मेंशन किया है, तो पेज नंबर से जाके वहां पे जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपके क्वेश्चंस मैच होते हैं तो पेज नंबर उसमें क्लियर मेंशन है, तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हो। या फिर जिन्होंने मनन प्रकाशन नहीं लिया तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब ढूंढना पड़ेगा, जैसे विपुल पब्लिकेशन जिन्होंने लिया होगा तो ढूंढ लेना आप लोग क्वेश्चंस। काफी बच्चों का इशू आया था, काफी बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी करते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर समझना, क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या हमने प्रिपरेशन किया है, उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। नोट क्लियर बोल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डिटेल पहला क्वेश्चन मैंने देखा है। सेकंड क्वेश्चन, गिव ए डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर है, बिल्कुल 2 क्वेश्चंस हो गए। और नेक्स्ट हमारा सर डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वेस्ट विद एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं, आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट। क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ के आना, क्या हमने प्रिपरेशन किया और एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसी ध्यान रखना, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब कितने सर 5 क्वेश्चन रखे हैं, 5 में से ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कि 100% आपका 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इसमें से, क्योंकि हमको 2 कवर करने से, तो 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा अगर हम 5 क्वेश्चंस कवर करते हैं तो। क्लियर, बिल्कुल। लास्ट हमारा क्या है, डिस्कस द एफर्ट मेड बाय एमसीजीएम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पढ़ लेना। 5 में से क्या बोला जा रहा है, 2 क्वेश्चंस आपका इजीली हो जाएगा, तो सर 20 मार्क्स कवर, मतलब जैसे मैंने बोला था 2 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना, रिमेनिंग 2 में आपने थोड़ा बहुत भी कुछ लिखा उससे रिलेट और लिखना ही है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ईबीएस में उन्हीं बच्चों को केटी लगती है जिनका पेपर थोड़ा सा खाली दिखता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है, जो टॉपिक्स दिए उसके बेस पे लिखना है, सेंटेंस आपके हो सकते हैं बट टॉपिक ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और पूछ रहा आप कुछ डिटेल्स और लिख रहे हो, तो वहां पे नंबर्स नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना सर, कितना 20 मार्क्स हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पे शिफ्ट होते हैं, एंड यूनिट नंबर हमारा कौन सा है सर, 2 है। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन हमारे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट आर द कॉसेस एंड इफेक्ट, 2 इंपॉर्टेंट है, कॉसेस भी कभी सेपरेट पूछते हैं, कभी दोनों साथ में पूछ लेते हैं सर। कॉसेस एंड इफेक्ट आपको पूछते हैं माल न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक की अगर बात करते हो तो पहला इंपॉर्टेंट आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है यूनिट 2 के, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ग्रेन कंज्यूमर का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स बोला जाता है लिखने के लिए, तो ये आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारा सर एक्सप्लेन डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड विद इंडस्ट्री, ये चीज ध्यान रखना है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रहेगा प्रॉब्लम्स उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सर, कॉसेस एंड इफेक्ट ऑन ओजोन, ध्यान रखना जो जो क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग एनालिसिस कर लेना पेपर में। लास्ट हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, 5th वाला सर लैंड डिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा सर, लैंड डिग्रेडेशन, इसके बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मतलब 5 दे रहे तो 5 में से मैंने बताया हर एक आपका 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 में से 2 कवर करना है। पहले आपका क्या था, पेपर पैटर्न डिफरेंट था, ए बी और सी डी था, तो ज्यादा प्रॉब्लम होता था। अब थोड़ा सा इजी कर दिया, भाई 3 दे रहे, 3 में से कोई भी आप 2 लिख दो तो आपके लिए इजी हो गया। सर 4 से 5 क्वेश्चन अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कर लेता हूं तो इजीली हमारा 2 क्वेश्चन वहां पे कवर हो जा रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सर 2 क्वेश्चन हमारे कवर होने चाहिए। और अगर आपने 40 मार्क्स, ये मैथ को छोड़ दो आप, 40 मार्क्स किसी भी यूनिट का आपने कवर कर लिया, मतलब 2 यूनिट आपका बहुत अच्छे से चले जाता है। मैथ की नॉलेज जैसा मैंने बताया शॉर्ट्स वीडियो से आप कवर करना, जो मैंने बनाया मैं आपका सीपेट लास्ट ईयर वो वाला फॉलो कर लेना, तो आपका इजीली केटी वाला टेंशन थोड़ा सा दूर होता है। रिमेनिंग बट ध्यान रखना, रिमेनिंग जो 2 यूनिट आप बचेंगे उसमें थोड़ा बहुत भी डिटेल हम लोग ने लिख दिया तो भी मार्क्स मिलता है, इजी 55-60 तक पहुंचेंगे। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये टॉपिक्स वैसे इजी है, अगर आप देखोगे कि सर क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज काफी बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये है कि सर उनको जो उसका कॉन्सेप्ट है बहुत हार्ड लेवल का लग रहा है, मतलब सर बहुत ज्यादा ही हार्ड है, कुछ पैराग्राफ टाइप बहुत ज्यादा ही दिए, तो आपको उतना डिटेल्स नहीं लिखना जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया। मतलब एक आधा देखोगे कि हाफ पेज का तो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा कोई चीज का मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आपको उतना डिटेल्स नहीं लिखना है, आपको 3 से 4 सेंटेंस लिखने हैं बस। तो आपको जो इजी लगता है वो आप पिक कर दिया करो वहां से।
क्लियर। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमको है सर, हम लोग डिटेल्स थोड़ा सा लिख सकते हैं इस पे। एक तो राइट नोट ऑन इको टूरिज्म पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड सर हमारा डिस्कस न्यू टाइप्स ऑफ टूरिज्म विथ एग्जांपल्स, जो न्यू टाइप्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में उसके बारे में लिखना है, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सर डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। अब ये देखो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि यही सेम क्वेश्चन, ये जो आपका थर्ड दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा घुमा देते हैं एग्जाम में तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसको मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, दोनों, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है, फिर भी दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे ऐड करता हूं, दोनों का आंसर हमारा कॉमन है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन रीड करना, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम पूछा जाता, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा सेंटेंस आपका चेंज कर देंगे, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट हमारा वही है। बोला जा रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है टूरिज्म के लिए इंडिया में। नेक्स्ट हमारा सर पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन ये अलग है, ये बोल रहा है कल्चर का है, ये बोल रहा है सर एनवायरमेंट का है। एनवायरमेंट ये लिखा है, आप लोग बोल दे रहा हूं, तो ये दोनों पढ़ लेना, दोनों में से एक के आने के चांसेस रहते हैं, दोनों साथ में तो आएंगे नहीं, एक लेकिन क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट का। बाकी ये 5 में से यहां पे भी गारंटी लिख दे रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन कंपलसरी बनने वाले हैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन आपका, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिक करके रख दिए कि 5 आप अगर कवर करते हो तो 2 क्वेश्चंस हमारा कवर हो जाएगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज पे मेरा सजेशन है, जो बच्चा अभी से वीडियो देखेगा प्रॉपर फॉलो करना चालू कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केटी लगने वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, वो ईबीएस का एक पार्ट होता है। ईबीएस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ईबीएस, मैथ्स जिनका वीक है तो उनका तो मैथ्स ही होता है, तो मैथ्स को साइड रख दो, बट मैथ्स मेरा सजेशन है, जो बच्चे यहाँ से कंटिन्यू फॉलो किए होंगे, अभी से फॉलो करोगे, अभी टाइम है आपके एग्जाम में, अभी से फॉलो करना। 3 यूनिट कोई भी इजी जो है आप पिक कर लो, 3 में से वहां पे ऑलरेडी कोरिलेशन रिग्रेशन इजी है आपका, टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर इजी है आपका, बाकी थर्ड आप इंटरेस्ट एंड एन्युटी देख लेना, अदरवाइज इंटरेस्ट एंड एन्युटी अगर हार्ड लग रहा है आपको तो डेरिवेटिव्स देख लेना। तो 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप लोग उसमें से कोई 3 बेस्ट कर लो, इजी अपना मैथ्स क्लियर हो जाएगा। जो मैथ्स जिनका वीक है तो मेरा सजेशन वहां पे जाके देखेंगे, मैथ्स का टेंशन दूर हो जाएगा आपका। बचेगा जो 2 सब्जेक्ट, एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज क्लियर कर रहा हूं, अभी से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, केटी लग जाएगी तो फिर टेंशन थोड़ा सा हो जाएगा सेकंड ईयर में जाने से पहले। या फिर जिन बच्चों को सेम 1 में भी केटी, तो उनके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सेम 2 में उनको केटी लग जाती है तो इसीलिए सेम 2 में केटी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमारा हर एक केटी क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करते हो। एक एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत अच्छे से फोकस रखना। सेकंड सर हमारा बीसी का, तो बीसी का ऑलरेडी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए थे, अभी तक लेटर वाला पार्ट नहीं करा, बट रिमेनिंग जो करा दिया था अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका बीसी का भी टेंशन, मतलब 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को ज्यादा केटी है, एक तो आपका सामने दिख रहा है, सेकंड आपका बीसी। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इको में भी केटी लगता है, इको में केटी नहीं, 21 डेज की आपको सीरीज फॉलो करनी है, तो 21 डेज में आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कितने क्वेश्चन सर? 4 क्वेश्चन रखे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट में से, चारों क्वेश्चन आपको फॉलो कर लेना। पहला डिस्क्राइब चिपको मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसके साथ में ऐड करते सेव नर्मदा मूवमेंट, 2 चीज, कभी साथ सिर्फ सेपरेट अकेला आएगा चिपको मूवमेंट, कभी कभी आता सेफ नर्मदा मूवमेंट साथ में आएगा, ऐसा नहीं सेपरेट आ रहा है। नेक्स्ट हमारा राइट शॉर्ट नोट्स आता है, आपको 2 देंगे, 3 मैंने लिखा बट इसमें से 2 आएगा, जिसमें से ये पहला इंपॉर्टेंट है ISO 14000 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट अगर आया तो 2 अकेला नहीं आएगा, ध्यान रखना 2 चीज आएगा, तो 2 में से मैंने 3 रखा, 3 में से एग्जाम में कोई भी 2 पूछेगा आपका। नेक्स्ट हमारा सर कार्बन बैंक, इसी के साथ रहेगा कार्बन क्रेडिट, अदरवाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, 3 में से 2 रखेंगे, ये क्लियर में मेंशन करो, 3 में से 2 रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा कॉन्सेप्ट नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है। कभी देखो ऐसा बहुत टाइम होता है पेपर में वो लोग क्या करते हैं, एक साथ पूछ रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्ट बताओ, मतलब उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मीनिंग पार्ट बता दो, नीड बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल, और कभी ऐसा होता है सिर्फ मेंशन करेंगे भाई नीड बता दो, तो भी आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट से। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी 2 से 3 चीजें हमारी साथ में पूछते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही चीज हमारी पूछी जा रही है। लास्ट हमारा सर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये भी है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। क्लियर है? चलिए यहां पे तो
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं। जो बच्चा अभी से फॉलो करेगा तो मेरा सजेशन है कंप्लीट फॉलो कर सकते हो। बट जिन बच्चों ने ये लास्ट मोमेंट पे मतलब एग्जाम नजदीक आ गया फिर देख रहे 2 दिन 4 दिन पहले देख रहे तो उनको मेरा सजेशन है सिंपल सा, मैप का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। मैप का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चों को करना है। मैप के बाद आपको 4 यूनिट में से 2 परफेक्ट सर हम करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो 2 बचेंगे इंपॉर्टेंट से फॉलो करते जाएंगे। थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ लेंगे, कुछ भी लिख दिया उसका डिटेल्स तो भी इजिली मार्क्स हमको मिल जाएगा। केटी से दूर 55-60 तक मैं बोला जैसे कि आपको पहुंच जाओगे किसमें सर, एनवायरमेंटल स्टडीज में। अभी भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है एनवायरमेंटल स्टडीज को लेके कमेंट में ऐड कर देना, या फिर इस वीडियो से काफी हेल्पफुल हुआ होगा क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज से काफी बच्चे टेंशन में रहते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।